ओके फ्रेंड्स, है ना। सो आज अपने साथ में काफी सारे फ्रेंड्स एसोसिएट है जी। और दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त, शानदार। और टॉपिक भी इतना ऐसे बोलते खतरनाक है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जिस चीज की डिमांड है उसी के ऊपर अपन लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो क्यों ना अपन एक एक्टिविटी करते हैं सारे दोस्त। देखो, मैं तो आप लोगों को लाइव देख नहीं सकता, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि जो लोग अपने आप के साथ में धोखा करते हैं, फिर भगवान देखता है उनको, परमात्मा देखता है। तो जिस पोजीशन में भी बैठे हो आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर जाके बैठो आप लोग। और डायरी पेन अगर आपके पास में है दोस्तों, तो जरूर लेके बैठो, क्योंकि आज ये टॉपिक, आज ये सेशन इतना जबरदस्त रहने वाला है हर एक पर्सन के लिए। चाहे वो न्यू कॉमर्स हो, मतलब कि जिसने फॉरएवर स्टार्ट करनी है, या फिर जिसने स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे, सुपरवाइजर्स भी होंगे। बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिलेगी आप लोगों को, है ना। तो डायरी पेन लेके बैठो दोस्त। और पेरेंट्स अगर आपके साथ में, अपने मम्मी पापा, दोस्त, भाई बंधु जो भी है, उन लोगों को ये सेशन जरूर अटेंड करवाइए। आज के इस सेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। लाइक, फ्लेवर के प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है। सबसे बड़ा लोगों की यही टेंशन होती है। बिजनेस तो बढ़िया है, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, लाइफ स्टाइल भी है, लेकिन हमें प्रोडक्ट्स सेल करना, प्रोडक्ट्स शेयर करना अच्छा नहीं लगता। क्या इन प्रोडक्ट्स की रियल में नीड है? बहुत सारे लोग बोलते हैं। और ये डाउट से हर एक पर्सन के आता है। जब अपन काम की स्टार्टिंग करते हैं, हर एक पर्सन के ये डाउट आता है कि यार इन प्रोडक्ट्स को कैसे शेयर करे, है ना। क्या रियल में लोगों को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है क्या? तो दोस्तों, आज के बाद में आपकी शायद ये डाउट नहीं आएगा। इस सेशन के बाद में इतनी मेरी आपसे प्रॉमिस है, आज के बाद में आपके ये डाउट नहीं रहने वाला है कि फ्लेवर के प्रोडक्ट्स की रियल में जरूरत है। ठीक है। तो आपके साथ में मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ। हो सके ना, उसको फुल्ली फोकस होके अंडरस्टैंड करना कि यार उसमें जो वीडियो में जो चीज बताई गई है सही है क्या। ठीक है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक अपने अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करनी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, जल्दी इनवाइट कर ले सभी दोस्तों को। ठीक है। और हो सके ना, आज के इस सेशन में आप लोगों को एक मेनली डाउट होता है हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को, कि सर हमारे नीचे एक नया पर्सन आता है, तो वो यही बोलता है कि प्रोडक्ट्स किसको शेयर करेंगे, इन प्रोडक्ट्स की रियल में नीड है या नहीं है। तो आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों। ओके। सो एक्साइटेड होंगे, है ना। आज के सेशन को लेके मैंने काफी सारे ग्रुप से चेक किए थे कि बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स थे सर, उनके डाउट्स रहते हैं प्रोडक्ट्स को लेके। शायद आज उनको सभी को सॉल्यूशन मिल जाएंगे उनके डाउट्स के, है ना। अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में जाके, मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो सेशन है लाइव सेशन है, और दोबारा से ये टेलीकास्ट नहीं होगा, लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा, इसको हटा दिया जाएगा यूट्यूब से। तो एक एक चीज आपको राइट डाउन करनी है। ठीक है। ओके। हमारा भी होता है विभिन्न पोषक तत्वों से मिलने वाले एनर्जी के कारण से। अगर ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। हमारे शरीर के जो 12 मुख्य तंत्र हैं वह सभी ऊर्जा पर ही चलते हैं, और हमें ऊर्जा मिलती है भोजन से, भोजन के ऑक्सीकरण से। अगर जो भोजन हम खाते हैं उसका पाचन होगा ही नहीं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी ही नहीं। साथ ही साथ वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारे मसल्स को बनाती है,
और उसकी मरम्मत करती है। विटामिन्स जो मिनरल्स को अब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, और कुछ खास मिनरल्स जो ब्लड जैसे चीजों को बनाते हैं। अगर वो चीजें हमें मिलेंगी ही नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। और यह सब हमें मिलता है भोजन से, और केवल भोजन खाने से ही हमें पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं। उस भोजन का पाचन होता है, जिसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तभी हमें पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर अब तक आप यह बात जानते ही नहीं हैं कि भोजन पचता कैसे है, आखिर जो खाना हम खाते हैं वो पचता कैसे है, तो अब तक आपका जीवन एक मामले में अधूरा ही है, क्योंकि यह बात आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर चल कैसे रहा है, आखिर शरीर में ऊर्जा का संचरण होता कैसे है। तो बिना समय गवाए, बिना फालतू की बात किए हुए आपको तुरंत बताते हैं कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। जैसे ही जब हम अपने फूड को मुंह में डालते हैं, हमारे खाने में हमारा सलाइवा मिल जाता है, और दांत भोजन को कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। फिर इन टुकड़ों के ऊपर हमारे मुंह में ही मौजूद, जिसे कहते हैं बकल कैविटी, उसके अंदर ही दांतों और जीभ के बीच में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिससे सलाइवा निकलता है। यह सलाइवा भोजन के साथ मिलकर भोजन को बहुत ही ज्यादा मुलायम बना देता है। सलाइवा में ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जैसे ही यह भोजन हमारे जीभ पर आता है, हमारे जीभ में मौजूद टेस्ट बर्ड्स इसके स्वाद को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ही ये स्मूथ फूड, जो कि सलाइवा की वजह से हुआ है, वो भोजन की नली से होते हुए, जिसे इसोफेगस कहते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टमक होता है, वहां पर जाता है। और जैसे ही भोजन स्टमक में जाता है, वहां से शुरू होता है भोजन का असली पाचन। पर खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारे भोजन नली से हमारे पेट की तरफ जाता है, तब यह एक खास प्रकार की मूवमेंट, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, उस मूवमेंट के तहत हमारे पेट में जाता है, जिसमें होता यह है कि नली अपने आप को सिकोड़ती है और फैलाती है, जिसके वजह से फूड आसानी से पेट की तरफ चला जाता है। जैसे ही भोजन स्टमक में पहुंचता है, स्टमक इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के साथ बिल्कुल मथ देता है, यानी मिला देता है, जिसमें से मुख्यतः एंजाइम फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे स्टमक से ही निकलता है और फूड में जाके मिल जाता है, वो हमारे स्टमक के दीवार को स्टमक से ही निकलने वाले एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक की दीवार डैमेज ना हो। स्टमक में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि स्टमक से जुड़ा हुआ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारी छोटी आंत, हमारा जो कि पेट में ही मौजूद कई सारे डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है। उसके बाद इसमें मिले हुए मिक्स मटेरियल को काइम कहा जाता है, और यह काइम अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ने लगता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है, जो कि अलग अलग फूड पर निर्भर करता है। जैसे ही ये भोजन स्टमक से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, इसमें और भी कई तरीके के केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। हमारी छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर तक लंबी होती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारी छोटी आंत का। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा रहता है। सबसे ऊपर का भाग जिसे कहते हैं डुओडेनम, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा भाग आता है जिसे कहते हैं जेजुनम, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे आखिरी पार्ट इलियम। जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो सबसे पहले डुओडेनम में आता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत का। इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेनक्रियास से आए हुए पेनक्रियाटिक जूस फूड के साथ मिल जाते हैं। लीवर से आया हुआ बाइल जूस जो कि स्टमक से आए हुए भोजन के साथ मिल जाता है, उसके वजह से भोजन में मौजूद फैट्स
अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के स्वरूप में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अब्जॉर्प्शन शरीर में आसान हो जाता है। वही पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाते हैं। वही प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। अब जब इन जूस की मदद से भोजन में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके कारण से छोटी आंत से यह ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में पहुंचते ही छोटी आंत के दीवार पर मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे विलीज कहते हैं, उनमें मौजूद छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी में इन पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे तो अभी काफी सारे दोस्तों ने ये चीज नोटिस की होगी कि अपना जो खाना है ना किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज अभी अपन उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्लेवर के प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है, इन प्रोडक्ट्स को अपन यूज करके फ्यूचर में कितनी सारी बीमारियों से अपन बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और फॉरएवर के पास में किस रेंज के प्रोडक्ट्स है ये भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। ठीक है, कौन कौन लोग इन फ्लेवर के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो अपने को प्राउड फील होना चाहिए कि अपने पास में बहुत बड़ी रेंज है और बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है जिनको बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को दोस्तों। तो वेलकम है जी आपका फ्लेवर के अंदर। जो नए फ्रेंड्स हैं उनका मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूँ, बाकी काफी सारे दोस्त अपने साथ में पुराने हैं। दोस्तों, फॉरएवर का जो प्लेटफॉर्म है ना, कोई आल बाल प्लेटफॉर्म नहीं। कई बार अपन एक कंपनी के रूप में छोटी मोटी कंपनी देख के मोटिवेट होके ज्वाइन कर लेते हैं इस बिजनेस को, ऐसा ही होता है। तो आज आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है कि अपने यार जिस कॉन्सेप्ट के बारे में अपने को पता लगा है, सबसे पहले उस इंसान का शुक्रिया करो जिसने आपको फ्लेवर के बारे में बताया है। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जो बड़े बड़े लोग होते हैं, लाइक हाई लेवल की एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद में भी उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नसीब नहीं होता। ठीक है, अपने लकी है, अपने पास में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फ्लेवर जैसी अपॉर्चुनिटी आई है। तो वेलकम है फ्लेवर वर्ल्ड के अंदर आप लोगों का। सेकंड चीज क्या है, जिस इंसान ने फ्लेवर का प्लेटफॉर्म बनाया दोस्तों, उसको तहे दिल से सारे दोस्त शुक्रिया करो कि रेक्स सर जिन्होंने फ्लेवर की अपॉर्चुनिटी बनाई है। और रेक्स सर की सबसे जबरदस्त शानदार कोट्स है, सर की सबसे अच्छी लाइन है कि देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मतलब फॉरएवर एक सक्सेस का, फुल्ली लाइफ सक्सेस का शॉर्टकट है, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ को सक्सेस लेने का। अगर किसी को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो समझना सारे दोस्त अच्छे से, है ना। एक जो स्टूडेंट होता है पहली क्लास से लेके कॉलेज तक वो काफी सारी स्टडी करता है नहीं करता, क्यों करता है? क्योंकि 11th करता है, 12th करता है, 12th के बाद में वो कॉलेज के अंदर आता है। कॉलेज क्यों करता है? क्योंकि वो अलग अलग प्रकार के एग्जाम फाइट कर सके। सही है नहीं है? उसके बाद में कंपटीशन एग्जाम फाइट करता है, उसके बाद में उसको एक जॉब मिलती है, जॉब के बाद में उसको सैलरी मिलती है, सैलरी से वो बंदा दो काम करता है, या तो जिंदगी जीता है या फिर जिंदगी काटता है। अब सोच के देखो, इतने सालों की प्रोसेस के बाद में एक इंसान लाइफ में पैसे कमाता है, फिर वो अपनी जिंदगी जीने का तरीका चेंज करता है। रेक्सन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि यहाँ पे कोई भी पर्सन, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, या फिर किसी ने एजुकेशन ली है, कोई कास्ट मैटर नहीं करता, कोई कलर मैटर नहीं करता। बस आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। जिसमें अपने ड्रीम्स को लेके डिजायर है, फ्लेवर में उसका वेलकम है, और फ्लेवर में वो बंदा सक्सेस हो सकता है। इससे शॉर्टकट कुछ नहीं है। मैं हर बार बताता हूँ फ्लेवर शॉर्टकट क्यों है दोस्तों, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अभी मेरी याद नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, ओपन माइंड होके बैठना है, ठीक है। ओपन माइंड होके क्यों?
क्योंकि बहुत सारे दोस्त सुबह से लेके शाम तक डिप्रेस्ड होके बैठे होंगे, पता नहीं किन किन चीजों की टेंशन लगी होगी, किसी का ऑर्डर आ रहा है, किसी का ऑर्डर नहीं आ रहा, किसी की टीम बन रही है, किसी के घर वालों ने कुछ बोला होगा। तो दोस्त ये जो सेशन है ना, आपको ओपन माइंड होके अटेंड करना, तभी सारी चीजें माइंड में जाएगी, आपके माइंड में फीड होगी। ठीक है ना। पैरासूट और इंसान को जो दिमाग है ना तभी काम करता है जब वो ओपन होता है। तो ओपन करके बैठ जाओ इस दिमाग को, डायरी पेन ले लो, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं खाना, आसपास में कोई भी एक्टिविटीज नहीं करना आप लोगों को। ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जो न्यू फ्रेंड्स हैं जिनका अभी इस बिजनेस में माइंडसेट नहीं बना है। जो भी नए दोस्त है उनके माइंड में एक चीज चल रही होगी, सर कंपनी बता दी, प्रोडक्ट्स बता दिए, यहाँ पे अचीवमेंट्स बता दी, लेकिन हमें बताओ काम क्या करना है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ी सी क्लियरिटी आपको दे देता हूँ। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। आप लोगों को लाइफ में सक्सेस होने का शॉर्टकट रास्ता मिल चुका फॉरएवर। तो फॉरएवर क्या एक बिजनेस है, और बिजनेस की डेफिनेशन अपन निकालते हैं दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई। काफी सारे दोस्त सोचते हैं ना कि सर प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे बेचेंगे। तो आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज है ना वो समझनी पड़ेगी। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई चल रही है, बिजनेस चल रहा है, नो डाउट। आगे कुछ पूछना ही नहीं है अपने को। ठीक है। अब मार्केट में चेक करते हैं, इंडिया के मार्केट में सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड है दोस्तों आज के टाइम में। सबसे ज्यादा डिमांड इंडियन मार्केट में लगभग लगभग 141 करोड़, मतलब 141 करोड़ की भारत में पॉपुलेशन है। 141 करोड़ पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है, सबसे ज्यादा डिमांड नंबर फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को रोजगार चाहिए। नंबर टू लोगों को हेल्थ चाहिए, है या नहीं है। तो अपन डिस्कस करते हैं आगे। अपन आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आज आपको ये फ्री में मिल रहा है, इसकी वैल्यू पता करनी है आपको। ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, जो इंसान की बॉडी होती है, इंसान का जो शरीर होता है, उसके ऊपर दो तरीके की इंडस्ट्री वर्क करती है। पहली जो इंडस्ट्री होती है उसको फार्मा इंडस्ट्री बोलते हैं, या फिर इलनेस इंडस्ट्रीज को बोल देते हैं अपन। सेकंड जो इंडस्ट्री होती है उसको बोलते हैं फूड इंडस्ट्री या फिर वेलनेस इंडस्ट्री। इंसान की बॉडी पे दो तरीके की इंडस्ट्री वर्क करती है, समझ में आया। अब अपन चेक करेंगे कि यार इस इंडस्ट्री का सहारा क्यों लेना पड़ेगा अपने को, फ्लेवर के अंदर क्यों आना पड़ेगा लोगों को, फ्लेवर के प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों पड़ेगी लोगों को, क्या फ्यूचर में लोग लाइन लगाएंगे फ्लेवर के प्रोडक्ट्स के लिए। तो दोस्तों इसके लिए अपने को बेसिक फिर से समझना पड़ेगा। भगवान ने तीन चीजें अपने को शुद्ध दी थी। अपन आज से 40 साल पहले दादाजी पापा जी वो शुद्ध खाना खाते थे, शुद्ध पानी था, शुद्ध हवा करती हुआ करती थी उस टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे तीनों चीज पॉल्यूटेड हो चुकी है। आप मार्केट में चेक कर पा रहे हो कि खाने की फ्रूट्स वगैरह आ रही है उनमें केमिकल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि अपन जो गेहूं की रोटी खा रहे हैं वो भी जहरीली हो चुकी है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स अपन खा रहे हैं, मार्केट से फ्रूट्स अपन खा रहे हैं, हर एक चीज के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल्स आ रहे हैं। ठीक है। और घर से स्टार्टिंग करते अपन, मॉर्निंग की स्टार्टिंग करते पेस्ट से, सभी को पता होगा, है ना। सुबह उठते ही अपन पेस्ट करते हैं, फिर शाम को भी पेस्ट करते हैं काफी सारे लोग। और आपको पता है एक शोध में, अनेक रिसर्च में पता लगा कि जो कैंसर की जड़ें होती है ना अपने घर के अंदर छुपी होती है। ये चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज आप फेवर करो चाहे नहीं करो, लेकिन आप अपनी फैमिली को अवेयर कर सकते हो दोस्तों हेल्थ को लेके। ठीक है। तो बात करते हैं बिजनेस की, तो मार्केट में आज सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे लगी पड़ी है पता है सभी को, या तो एजुकेशन में या फिर सिकनेस में, मतलब हॉस्पिटलों में। दो जगह इंडिया के मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई है दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर, कोचिंगों में, कॉलेज के अंदर, एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन में एक तरीके से भीड़ लगी हुई है। दूसरी भीड़ किस में लगी है, हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है, दवा की लगी हुई है। अब सोच के देखो, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के अंदर बिजनेस करे तो कैसा रहेगा। बोलोगे सर पैसे ही पैसे कमाएंगे, है ना।
अपकमिंग इंडस्ट्री होगी, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को अपन बोल सकते हैं वेलनेस। वेलनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को बीमारियों से बचाती है, लोगों को बीमारी नहीं होना देती। और अपने देश के पीएम है जिन्होंने अभी 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर ओपन किए हैं। वेलनेस क्या होता है? बीमारियों को रोक सके। आज लोगों को पता लग रहा है। आज मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप के थ्रू दिखाता हूँ वेलनेस होता है क्या दोस्तों। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई वेलनेस का बिजनेस कोई नहीं करेगा, नहीं चलेगा, लेकिन आज आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर आराध्य देवी मां है, उनमें अब जन आंदोलन की तरह सब इसमें, यहां बहुत बड़ी मात्रा में किसान भाई बैठे हैं, बड़ी सरलता से उनको ये समझ आ जाएगा। हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं, दालें उगाते हैं। मैं जरा इन किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी फसलों में एक समान ही पानी देते हैं क्या? क्या सामान्य किसान भी ऐसा करता है? इसी तरह जब अलग अलग आवश्यकताएं हैं, विकास का अपना खुद का प्लान। साथियों, आज यहां इस मंच से देश में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली, देश में सामाजिक असंतुलन खत्म करने वाली एक बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ हुआ है, आयुष्मान भारत। इस योजना के पहले चरण को आज 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के दिन इसी धरती से, छत्तीसगढ़ की धरती से, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की धरती से आज उसका प्रारंभ किया जा रहा है। उसके पहले चरण का प्रारंभ हुआ है और पहले चरण में देश के प्राथमिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में बड़े बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत देश की हर बड़ी पंचायत में, यानी लगभग 1.5 लाख जगह पर, हिंदुस्तान के 1.5 लाख गांवों में सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। और मैं तो नौजवानों से कहता हूं कि mygov.in पे जाकर के ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उसका हमारी सामान्य भाषा में क्या शब्दों प्रयोग करना चाहिए, मुझे सुझाव दीजिए, मैं जरूर उसका अध्ययन करूंगा। आज अभी तो नाम पॉपुलर हुआ है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, लेकिन आगे चलकर के गांव का गरीब अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सके, पहचान सके, ऐसा शब्द इस योजना को मैं देना चाहता हूं। लेकिन वो भी आपके सुझावों से देना चाहता हूं, गांव के लोगों के सुझाव से देना चाहता हूं। सरकार का लक्ष्य इस काम को 2022 तक पूरा करने का है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम सर पे लिया है। यानी जब देश आजादी के 75 साल का पर्व मना रहा होगा, तब तक देश भर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक जाल बिछा जा चुका होगा। इसमें भी उन 115 जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी विकास की रेस में औरों से थोड़ा पीछे है। भाइयों और बहनों, इन वेलनेस सेंटरों की जरूरत क्यों है, इसे मैं विस्तार से आपको समझाना चाहता हूं। जब हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की बात करते हैं, तब हमारा प्रयास सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से रोकने का भी हमारा संकल्प है। हमारे देश में ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज के मरीज बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हृदय रोग की बीमारी से जुड़ी समस्या, मधुमेह, डायबिटीज, सांस लेने में परेशानी, कैंसर, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके चलते
60% लोगों की दुखद मौत इन्हीं 4 बीमारियों के रहते होती है। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जिनको समय रहते अगर पकड़ लिया जाए तो इनको बढ़ने से रोका जा सकता है। अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी ये नई व्यवस्था खड़ी की जा रही है। समझ में आ गया होगा ना काफी सारे दोस्तों को ये चीजें कि अभी अपने इंडिया में वेलनेस बहुत ज्यादा बूम कर रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा। जिस इंसान ने इसको आज जिस इंसान ने आज इस इंडस्ट्री को समझ लिया ना, उसको बाद में पछतावा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई अपन बोलते ना कि समय और समझ इंसान को इकट्ठा नहीं मिलती, एक साथ नहीं मिलती। अपने दादाजी के पास में उस टाइम पे समझ नहीं थी, वरना अपने दादाजी गोल्ड खरीद लेते, जमीन खरीद लेते। आज क्या भाव है, समझ में है ना। उसी तरीके से जो इंसान इस सेशन के अंदर बैठा है, जो इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर रहा है ना, आज उसको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, बहुत बड़ी। और दोस्तों वेलनेस के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर अपन लोग आ चुके हैं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है वेलनेस के प्रोडक्ट्स बनाने में। अपने प्रोडक्ट्स का कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। अब इनकी नीड्स क्या है, ठीक है। तो फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर लगभग 5 से 6 सेक्टर बनाते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब 6 सेक्टर के अंदर डील करते हैं। जैसे ड्रिंक्स के अंदर डील करती है, बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है। लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि आपको पता लगे कि फॉरएवर के पास में कौन कौन से सेक्टर है प्रोडक्ट्स के। ड्रिंक्स का सेक्टर, बी प्रोडक्ट्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, है ना, वेट मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद में स्किन केयर, पर्सनल केयर का हो गया। अब जो ये मैंने सेक्टर बताए ना, काफी सारे दोस्तों की समझ में नहीं आएगा जो न्यू फ्रेंड्स है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जितने भी सेक्टर मैंने आपको बताए ना, इनकी अपने आप में पूरे दुनिया में इनका बहुत बड़ा एक टर्नओवर होता है। हर साल एक टर्नओवर होता है, हर साल टर्नओवर होता है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं ना कि एजुकेशन वाली इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना होता है ना, किसी गवर्नमेंट का बजट कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट में जिन जिन प्रोडक्ट्स के मैंने सेक्टर बताए ना, ऑलरेडी इन मार्केट में इन प्रोडक्ट्स का टर्नओवर हो रहा है। चेक करें अपन, बीमारियां हो रही है लोगों के, तो आपको मैं बता देता हूँ ना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन, चेक करना, है ना। पूरी दुनिया में 2020 का ये रेवेन्यू है, टर्नओवर है ग्लोबली 4.4 ट्रिलियन डॉलर। सोच के देखो, इसके अंदर पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स लोग यूज कर रहे हैं। कितना टर्नओवर है, 955 बिलियन डॉलर। मल्टीप्लाई कर लो, आज के इंडिया में करोड़ों रुपए का टर्नओवर, मतलब करोड़ों रुपए का लोग मार्केट में प्रोडक्ट्स यूज करें स्किन केयर, पर्सनल केयर के। उसके अलावा आप देखो कि न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस के लिए लोग हर साल 946 बिलियन डॉलर पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, समझ में है। और अपने पास में, फॉरएवर के पास में दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट, स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, जो आज लोगों के सबसे फेमस प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। बस करना क्या है, इन प्रोडक्ट्स की जिस इंसान को नॉलेज होगी वो यहाँ पे ग्रो करेगा, जिनको नॉलेज नहीं होगी वो क्या करेंगे, वो इग्नोर कर देंगे, फिर किसी और के थ्रू उनके घर में ये प्रोडक्ट्स आएंगे। समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि किस तरीके से बीमारियां बढ़ रही है ना। इंडिया के मार्केट में बहुत सारे लाखों लोग डायबिटीज के पेशेंट है, लाखों लोग ओवरवेट हो रखा है, लाखों लोग कैंसर से परेशान है, अलग अलग बीमारी। मतलब आउट ऑफ कंट्री में अपन चेक करें, किसी कंट्री की पॉपुलेशन जितनी होती है ना, उतने तो अपने इंडिया के अंदर एक बीमारी के पेशेंट होते हैं। डायबिटीज के कितने पेशेंट है, उतनी तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं होती। अब इनका सॉल्यूशन कैसे करें, ये जो बीमारियां होती है स्टार्ट कहाँ से होती है, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सारे दोस्त कमर सीधी कर लो, डायरी पेन में लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। पहली चीज क्लियर कर दूं, हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है,
तो आपने 7th क्लास में या 8th क्लास में बुक में रीड की होगी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन कॉल टू डिजीज, पोषक तत्वों की कमी से बीमारी होती है। बीमारियां क्यों होती है? खान पान की वजह से। खान पान में जो न्यूट्रिशन, जो वैल्यूबल विटामिन से वो नहीं मिल रहे, उसकी वजह से बीमारी हो रही है। बीपी हो रही है, शुगर हो रही है, कैंसर हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, हजारों बीमारियां हो रही है। कहाँ से हो रही है? मार्केट इन्वायरमेंट में थोड़ी ना है, अपने खाने से जा रही है। तो स्टार्ट करें कि ये बीमारियों की जड़ कहाँ से है, क्या डॉक्टर के पास में इसका इलाज है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा इंसान की बॉडी को। अगर आपने इंसान की बॉडी को समझ लिया तो शायद आपको पकड़ में आ जाएगा कि रियल में फ्रेयर के प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है। ठीक है, तो इंसान की जो बॉडी होती है दोस्तों, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जिस तरीके से एक मोटरसाइकिल होती है, 4 व्हीलर होती है, वो इंसान की बॉडी को देख के ही बनाई गई है। जैसे मोटरसाइकिल में सबसे छोटी चीज अपन बोलते हैं, जैसे क्लच प्लेट हो गई है ना, उसके अंदर इंजन हो गया, डीजल टैंक, पेट्रोल की टैंकी हो गई, उसके अंदर टायर हो गए, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसी तरीके से इंसान के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिकाएं, सेल्स जिनको बोलते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाया। जो आपको सेल्स पता लग गया होगा ना। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। बहुत सारी सेल्स मिलके बॉडी में टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाती है, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनता है, और सिस्टम मिलके बॉडी मिलती है। इसी तरीके से बनता है, जैसे मोटरसाइकिल का एक टायर हो गया, फिर दूसरा टायर हो गया, फिर चेचिस हो गया, फिर स्टेयरिंग हो गया, टैंकी हो गई, सीट्स हो गई, इंजन हो गया, फिर उसका ना बहुत सारी चीजें मिलके मोटरसाइकिल बनती है। उसी तरीके से इंसान का शरीर बनता है। अब जो सेल्स होती है ना, इंसान की सेल कोशिका, वो किन से मिलती है? वो अपने खाने से बनती है। इंसान की बॉडी को 3 चीजें मेनली सबसे ज्यादा नीड होती है। लगभग लगभग 2% इंसान की बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 28% अपनी बॉडी में खाने की रिक्वायरमेंट होती है। 28%। 70% अपनी बॉडी के अंदर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से अपनी सेल्स बनेगी। अब ये तीनों चीज आज के टाइम पे अपन पोल्यूटेड ले रहे हैं। हवा पोल्यूटेड, खाना पोल्यूटेड, और अपनी ऑक्सीजन पोल्यूटेड। तो अब होगा क्या? सेल्स कैसी बनेगी? जैसा खाना होगा वैसी सेल्स बनेगी, सेल्स जैसी बनेगी वैसे टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स वैसे बनेंगे, सिस्टम बनेगा, फिर बॉडी बनेगी। फिर अपनी बॉडी की जो एक्सपायरी डेट होगी, वो भी टाइम पीरियड पता लग जाएगा ना। जैसे आज से 40 साल 50 साल पहले से बोलते थे कि इंडिया में 100 साल लोग जीते थे, एवरेज निकालते थे 100 साल, 120 साल, होता था नहीं होता था। और आज एवरेज एज निकाल लो इंडिया की, 60 साल रह चुके हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अपन अपने जो पार्ट्स बने ना बॉडी के, वो वीक है खाने की वजह से। तो अब हम करें क्या? क्या करें? अपने सेल्स को क्या डाइट दे? अपनी सेल्स को न्यूट्रिशन, विटामिन, ये सब मिनरल्स, प्रोटीन, ये चीज देना पड़ेगा, तब जाके अपनी बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी। अब बीमारियों की स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों? जॉइंट्स प्रॉब्लम कहाँ से होती है? मोटापा कैसे बढ़ता है लोगों का? स्किन प्रॉब्लम कैसे होती है? ये आपको मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझना, फुल्ली फोकस हो गई। स्टार्टिंग में मैंने वीडियो दिखाया था, खाना डाइजेस्ट होता है, अपने शरीर में एक डाइजेशन सिस्टम होता है ना। उसमें 2 आंत होती है ना, उसमें 2 आंत होती है, जैसे अपन बोलते हैं छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की बात करें दोस्तों, ऐसे बोलते हैं कि इंसान की बॉडी की 3 गुना होती है, 3-4 गुना होती है। 22 फीट लंबी छोटी आंत होती है, 22 फीट लंबी छोटी आंत होती है। और इस छोटी आंत के अंदर विलेय होते हैं, जो मैंने अभी वीडियो के अंदर दिखाया। विलेय क्या होते हैं दोस्तों? विलेय खाने को एब्जॉर्ब करती है। जैसे अपन खाना पचाते हैं, वो माउथ से, मुंह से स्टार्ट हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो फूड पाइप से जाएगा, फूड पाइप से वो लीवर के अंदर जाएगा, फिर उसमें जूसेज वगैरह मिक्स होंगे, फिर उस गार ब्लेडर से मिक्स हो गया जूस, फिर उसके बाद में छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है दोस्तों? जो खाना अपन ने खाया है ना, उसमें गुणकारी चीजें छोटी आंत एब्जॉर्ब करती है। अपन दूध पिए, दूध से कैल्शियम छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन दूध में जो केमिकल होगा ना, वो उसी आंत में फंस जाएगा। आयरन की वाली चीजें खाते हैं अपन, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा लेड आ रहा है, तो वो लेड क्या होगा?
उस विलेय के अंदर ही चिपक जाएगा, आंतों के अंदर चिपक जाएगा। अब होगा क्या, एक छोटा बच्चा होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम एक तरीके से क्लीन होता है क्योंकि बाहर की चीजें नहीं खाता, लेकिन माँ का दूध पीता, माँ का दूध भी शुद्ध नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे 1 साल का बच्चा मार्केट की चीजें खाना स्टार्ट करता है, 2 साल से मार्केट की चीजें खा रहा है, 3 साल से खा रहा है, मार्केट की चीजें धीरे धीरे स्टार्ट करता है। आज अपन 15 साल, 20 साल, 22 साल के हो चुके हैं। सोच के बताना मुझे सारे दोस्त, क्या अपनी बॉडी में 1% भी केमिकल नहीं है, एक तरीके से कचरा नहीं है जी? हर एक इंसान की बॉडी में कचरा है। जिस इंसान की एज 20 साल अबव है, उसकी बॉडी में 3 kg से लेकर 9 kg एक्स्ट्रा टॉक्सिन पड़ा रहता है, जिसको एक्स्ट्रा वेस्ट बोलते हैं अपन। जैसे अपने घर के अंदर पानी की टैंकी होती है, पानी डलाए जाते निकालते, डलाए जाते निकालते, जब उसकी सफाई नहीं करेंगे ना, तो नीचे 1 फीट तक उसमें कचरा जम जाएगा। सही है नहीं है? चाय अपन जिस छलनी से चाय छानते हैं, अगर उसकी सफाई नहीं करेंगे तो उसके छिद्र बंद हो जाएंगे। उसी तरीके से अपनी इंसान की बॉडी होती है दोस्तों। सोच के देखो, 20 साल में आज तक अपन ने सफाई नहीं की इस बॉडी की। अब होगा क्या, अपनी जो विलेय होगी छोटी आंत, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं, 90% बीमारी इंसान के पेट से स्टार्ट होती है, डाइजेशन सिस्टम से स्टार्ट होती है। अगर डाइजेशन सिस्टम स्ट्रोंग है तो उसकी बॉडी में बहुत कम चांस होते हैं बीमारी होने के। अब अपने हाथों के अंदर तो टॉक्सिन पड़ा है जी, एक तरीके से जहर पड़ा है, वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने ही नहीं दे रहा, वहां पे बैड बैक्टीरिया पनप रहे हैं। अब क्या इलाज करें? अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है बीमारियों की। डाइजेशन सिस्टम खराब है, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पड़ा पड़ा सड़ेगा, बहुत सारे लोगों के मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कई लोगों के इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, शुगर की प्रॉब्लम हो गई, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जी, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन सी नहीं लग रहा, बालों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के लीवर खराब हो रहा है, किसी की किडनी खराब हो रही है। अब अपन जाते हैं डॉक्टर्स के पास, जाते हैं सभी लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। जो लोग नहीं गए ना, भगवान से दुआ करो कि भगवान मेरे को डॉक्टर के पास जाने मत देना। और जिस पर्सन को हेल्थ की वैल्यू नहीं पता ना, जो ये सोचता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, एक बार आप हॉस्पिटल में एडमिट होके देख लेना, पता लग जाएगा 2 से 3 दिन में कि भगवान मुझे डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल में कभी मत भेजना, और आप लोग चाहोगे कि मेरे घर में कभी कोई बीमारी नहीं। अब इसका क्या सोल्यूशन करें अपन? क्या इसका डॉक्टर के पास में कोई सोल्यूशन है? डॉक्टर के पास में दोस्तों सोल्यूशन है, वो है ऑपरेशन। कोई भी आपकी बीमारी लगी, उसका ऑपरेशन डॉक्टर कर देगा, या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन दे देगा, वो बीमारी को दबा देगी। जब तक दवाई खाओगे तब तक रिलीफ रहेगा, बीमारी तब तक रिलीफ देती रहेगी। जब दवाई छोड़ दोगे, बीमारी वापस खड़ी हो जाएगी। कई गर्ल्स होती है, बहुत सारी लेडीज होती है, 5-5 साल से, 10-10 साल से मेडिसिन खाते, पूरे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, यहाँ तक कि सेल के अंदर भी जहर, टॉक्सिन फैल जाता है उनकी बॉडी में, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। अब क्या इलाज है? अब लोगों को जरूरत पड़ेगी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की दोस्तों। इस टॉक्सिन को कैसे निकाले? बहुत सारे लोगों की छोटी आंत के 1-1 फीट, 2-2 फीट, 3-3 फीट का टुकड़ा डॉक्टर निकाल देते हैं क्योंकि खराब हो जाती है। मैं 2 लोगों से मिला, एक मेरे फ्रेंड है जिनकी दादी के रबड़ का टुकड़ा डला हुआ है छोटी आंत में, छोटा सा। अभी जयपुर में मैं रिसेंटली एक लेडी से मिला था जो कि आज मेरे प्रोडक्ट्स यूजर है। उनकी मम्मी जी के लगभग 60 से 62 साल की एज है, उनकी शायद ज्यादा है, और उनके 5 फीट की छोटी आंत का टुकड़ा डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन की वजह से। ये टॉक्सिन इतना हार्ड होता है, डॉक्टर इसको सर्जरी ब्लेड से नहीं निकाल सकते, लेकिन आयुर्वेद में इसका एक सॉल्यूशन है दोस्तों, नेचर में एक इसका एक सॉल्यूशन है। एक पौधा है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, और उसका नाम है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसमें नेचुरली मेडिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, इस टॉक्सिन को निकालने में ये हेल्प करता है। जो कचरा जो एक तरीके से इतना हार्ड होता है, सीमेंट से भी हार्ड होता है, जो 20 साल से टॉक्सिन पड़ा है ना अपनी बॉडी से, ये सीमेंट से भी हार्ड होता है, डॉक्टर इसको नहीं निकाल सकता, लेकिन एलोवेरा में नेचुरली इसमें गुण पाए जाते हैं, इसको गला गला के बॉडी से निकाल देता है। अब यहाँ पे डाउट्स स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स के। क्या डाउट्स स्टार्ट होते हैं? मार्केट में बहुत एलोवेरा आ रहा है,
फ्लेवर का एलोवेरा महंगा है, हम एलोवेरा की नीड नहीं है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एलोवेरा क्यों लूं। तो दोस्तों, जो अभी तक मैंने बताया था वो सभी को पता लग गई होगा, है ना। क्या पता लग गया? हर इंसान की बॉडी में टॉक्सिन जमा हुआ है, कचरा जमा हुआ है, और उसी की वजह से बीमारी हो रही है। हार्ट अटैक आ रहे, साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे, क्यों? क्योंकि वो जो गंदगी है ना, वो गंदगी अपनी नाड़ियों के अंदर फैल रही है। अब क्या करें? मोटरसाइकिल की तो सर्विस करवा लेते हैं अपन, फोर व्हीलर की भी सर्विस करवा लेते हैं, लेकिन बॉडी की सर्विस कैसे करें? अब पड़ेगी लोगों को एलोवेरा की जरूरत। आयुर्वेद में बोला गया है कि नेचर ने दो चीजें दी है जो इंसान की बॉडी को नेचुरली तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है, सफाई करने के काम करता है। वो एक एलोवेरा और एक हनी है, जो कि बॉडी को साफ करने में सबसे ज्यादा फायदे करते हैं। तो दोस्तों, एलोवेरा क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए जो फ्रेंड्स हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, सीकर से, सीकर में खंडेला मेरा गांव है, और मेरे गांव है, रामपुरा गांव है, वहां पे मेरे घर के बाहर पहाड़ है, वहां पे एलोवेरा काफी लगता है। तो मैंने ये सोचा था, मैंने ये कभी ये नहीं सोचा था कि यार एलोवेरा का बिजनेस होगा क्या, क्योंकि हमारे घर में ताऊ जी उसके लड्डू बनाते हैं और सब्जियां वगैरह उसकी बनती है, बहुत सारे बेनिफिट्स है एलोवेरा के। तो एलोवेरा की जो प्रॉपर्टी वेराइटी होती है, पूरी दुनिया में 400 प्रजाति होती है एलोवेरा की, 400 प्रकार का प्रजाति होती है एलोवेरा की। इसको घी ग्वार भी बोलते हैं, ग्वार पाठा भी इसको बोलते हैं। 400 प्रकार की प्रजाति में दोस्तों लगभग लगभग 384 384 प्रकार की वेराइटीज यूजलेस होती है। यूजलेस मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? इसमें बहुत कम मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, 2%, 5%। लगभग 11 प्रकार की वेराइटी ऐसी होती है जिनमें पॉइजन होता है, जहर भी पाया जाता है। अगर कोई एलोवेरा अपन ने यूज कर लिया ना, उससे अल्सर हो सकता है। 4 से 5 प्रकार की वेराइटीज ऐसी होती है जिनमें मेडिकल गुण पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। 4 से 5 प्रकार की वेराइटी होती है। इन 4 से 5 प्रकार की वेराइटी में दोस्तों दुनिया की टॉप की वेराइटी है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। क्या नाम है? एलो बार्बाडेंसिस मिलर। जॉन मिलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वेस्ट इंडीज का एक टापू था जिसका नाम था बारबाडोज, उस टापू से इस एलोवेरा की प्रजाति की खोज की थी, इसलिए इस एलोवेरा का नाम पड़ा एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इस वेराइटी में 100% मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है, इसको खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, दुनिया की टॉप वेराइटी है। ठीक है, अब एलोवेरा के बारे में पता लग गया। अब एलोवेरा की खास बात बता देता हूँ, वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है अगर आपको मार्केट के एलोवेरा के साथ बिजनेस करना है तो। दोस्तों, एलोवेरा किसके कारण उगता है, मतलब कि इसकी डाइट क्या है, सोर्स क्या है। जैसे अपन गेहूं की खेती करते हैं, पानी डालते हैं, उसके अंदर खाद डालते हैं, टाइम टाइम पे अपन देखभाल करते हैं। तो एलोवेरा की डाइट क्या होती है? एलोवेरा की डाइट होती है दोस्तों 90 से लेके 95% इसकी डाइट होती है एयर, हवा। हवा इसकी डाइट होती है। एलोवेरा उगता है हवा के कारण, और लगभग 10% इसकी डाइट होती है एटमोस्फियर। कैसा? शुष्क इन्वायरमेंट, पानी भी इसको जरूरत, थोड़ा बहुत पानी की जरूरत होती है, बाकी इन्वायरमेंट होता है। अब मुझे बताओ इंडिया की हवा कैसी है? आप बोलोगे सर इंडिया की हवा पोल्यूटेड है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में 20 पोल्यूटेड सिटी है, 20 पोल्यूट पूरी दुनिया में, जिसमें 13 भारत में है। अब एलोवेरा मैंने देखा हुआ कहाँ कहाँ लगा हुआ है, रोड के किनारे लोग खेती कर रहे हैं एलोवेरा की, पता लग गया। दूसरी खास बात क्या है, एलोवेरा को कम से कम 2.5 से 3 साल इसको जमीन में रखेगा कोई किसान, तब इसमें मेडिकल प्रॉपर्टी आएगी, मतलब ये मैच्योर होगा। 2.5 से 3 साल अगर एलोवेरा जमीन में रहेगा तब ही इसके पत्ते में मेडिकल प्रॉपर्टी आएगी। तो इंडिया में शायद ऐसा कोई किसान नहीं है 2.5 3 साल तक खेती करे। तीसरी चीज, अगर इसको एलोवेरा को पत्ते से इसको काट दिया जाता है तो इसको तुरंत स्टेबलाइज करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे में स्टेबलाइज करना पड़ेगा, मतलब पैकिंग करना पड़ेगा। अगर स्टेबलाइज नहीं किया दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, हवा के संपर्क में आते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे सेब काट के रख देते हैं अपन, ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसी तरीके से एलोवेरा अपने न्यूट्रिशन वैल्यू खोना स्टार्ट कर देता है। समझ में आ गया?
क्या फॉरएवर इन सारी चीजों को ध्यान रखती है? तो आज आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके चेक करना, फॉरएवर लिविंग प्लांट, फॉरएवर डोमिनिकन रिपब्लिक और टेक्सास के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एलोवेरा की कंपनी दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी। 7500 एकड़ की लैंड फॉरएवर की खुद की है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं ना यार को पता नहीं कैसी कंपनी की, जिस कंपनी की खुद की 7500 एकड़ की लैंड है, वहां पे एलोवेरा की खेती कर रही है। 200 किलोमीटर तक कोई पोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है। हमारे खेतों के ऊपर से कोई हवाई जहाज, एरोप्लेन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एरोप्लेन बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। समझ में आया? समझ में आ गया? तो एलोवेरा किस वेराइटी का अपने पास में। अब चलते हैं फ्लेवर का एलोवेरा कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं टॉक्सिन की, कैसे अपन टॉक्सिन फ्री बॉडी कर सकते हैं, बॉडी से टॉक्सिन कैसे निकाले। फ्लेवर का एलोवेरा क्या है दोस्तों? फ्लेवर क्या करती है? एलोवेरा जेल बनाती है। फ्लेवर क्या करती है? एलोवेरा जेल बनाती है। मार्केट में जूस आते हैं, जेल और जूस में डिफरेंस क्या सभी को पता है कि जूस क्या होता है, उसके अंदर मिक्स होता है, क्या 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 चीजें ऐड होती है, उसको जूस बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं नींबू का जूस, उसमें चीनी, बर्फ, पानी और कुछ क्वांटिटी, मतलब कुछ ही परसेंट नींबू होगा। 1 लीटर नींबू जूस बनाना है तो 5 नींबू लगेंगे, लेकिन 1 जग नींबू का जेल बनाना है तो 5 किलो नींबू लगेंगे। तो फॉरएवर क्या बनाते हैं? एलोवेरा जेल। इसमें 99.7% प्योर एलोवेरा जेल होता है। 0.3 इसमें यूरोपियन हर्ब्स डाले जाते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब इस एलोवेरा में जो मैंने बताया ऐसा है क्या, तो सुनना सारे दोस्त, कान खोल के सुनना। आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि अपनी बॉडी को क्या चाहिए? मिनरल्स, है ना, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सारी चीजें से। तो फ्लेवर के एलोवेरा जेल के अंदर 200 प्रकार के कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स कैसे? जैसे आयरन, मैग्नीशियम, ये बॉडी को, सेल्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। 12 प्रकार के इसमें विटामिन है, 18 प्रकार के एमिनो एसिड्स है, 20 प्रकार के मिनरल्स है, 9 प्रकार के एंजाइम है, और एक प्रॉपर्टी और है फ्लेवर के एलोवेरा जेल के अंदर, एंथ्रोक्विनन। फ्लेवर के एलोवेरा जेल में एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है, एंथ्रोक्विनन। ये क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों? ये प्रॉपर्टी, अपनी बॉडी में 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, एक तो फैलने वाला, एक ही जगह होता है। तो इस फैलने वाले ट्यूमर को रोकने का काम करते हैं एंथ्रोक्विनन प्रॉपर्टी। अब सोच के देखो यार, इतने सारे विटामिन मार्केट में, नींबू से ओनली फॉर विटामिन सी मिलता है। अपन केला खाते हैं, गाजर खाते हैं, है ना, अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं, अलग अलग विटामिन मिलते हैं। लेकिन फॉरएवर की एक एलोवेरा जेल के अंदर इतने सारे कंपाउंड्स, मिनरल्स, विटामिन है। सोच के देखो, सारी कंप्लीट डाइट ऑफ फॉरएवर के एलोवेरा जेल के अंदर। अब ये फॉरएवर के एलोवेरा जेल की खास बात क्या है? इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी पाई जाती है, लिग्निन, सेफोनिन और नरिशमेंट। कौन कौन सी? लिग्निन, सेफोनिन, नरिशमेंट। लिग्निन प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? एलोवेरा की जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है ना, रोम छिद्र होते हैं, पानी होता है, उससे 10 टाइम छोटी होती है। फ्लेवर के एलोवेरा जेल को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी बॉडी में कहाँ कहाँ टॉक्सिन है। एलोवेरा पेनिट्रेट हो जाता है बॉडी के हर एक पार्ट्स में, जहां टॉक्सिन छिपा होता है वहां पे एलोवेरा पहुंच जाता है। ठीक है, तो लिग्निन प्रॉपर्टी क्या करती है? एलोवेरा पेनिट्रेट होता है। दूसरा, सेफोनिन नेचुरल तरीके से झाग बनाता है, जहां पे टॉक्सिन है ना, उस टॉक्सिन को गलाता है, गलाएगा, बॉडी से वॉश आउट। नरिशमेंट क्या होता है? बॉडी का जहां पे पार्ट्स खराब हो चुका है उसको नरिश करता है, विटामिन, मिनरल्स, सारे जो कंपाउंड्स है वहां पे प्रोवाइड करवाता है। अब मुझे बताओ कैसी फीलिंग आएगी जब अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। जैसे अपन गाड़ी की, बाइक की सर्विस करवाते हैं, अपन बाइक चलवा रहे हैं, 2 साल से उसकी सर्विस नहीं कराई, उसको दबा के चला रहे हैं, आवाज करने लग जाती है। अब सोच के देखो अगर अपनी बॉडी की सर्विस हो जाए तो। समझ में आया? लेकिन आज तक की नहीं, इसी वजह से आज बीमारी हो रही है। चलते बंदे के हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, जॉइंट्स प्रॉब्लम आ रही है, स्किन प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो रही है। तो फ्लेवर का एलोवेरा जेल क्या करता है दोस्तों? ये छोटी आंत को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सफाई करता है। अब छोटी आंत की सफाई होगी तो क्या होगा? चैम्बर खुल जाएंगे,
चैम्बर खुलेंगे तो मम्मी पापा ताऊ ताई जो भी विटामिन मिनरल्स दूध फ्रूट्स खा रहे वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लगेंगे तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये टॉक्सिन रातों रात नहीं निकलेंगे। कम से कम 3 लीटर एलोवेरा पीना पड़ेगा छोटी आंत का कचरा निकालने में, क्योंकि 20 साल से गंदगी खा रहे हैं अपन। 3 लीटर एलोवेरा पिरो, छोटी आंत की सफाई होगी। फिर 3 लीटर और पियो एलोवेरा जेल। बॉडी के जो ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, लीवर है, छोटी आंत है, अपने किडनी है, उनका टॉक्सिन निकलेगा। फिर 3-4 लीटर एलोवेरा और पियो। सेल लेवल तक जाके एलोवेरा काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सेल लेवल तक जाके काम करता है। फॉरएवर का एलोवेरा जेल काम करता है सेल लेवल तक। समझ में आ गया? अब मुझे बता दो किस किस इंसान को इस एलोवेरा की जरूरत है? खुद को है, मम्मी को है, पापा को है, ताऊ को है, पूरी दुनिया को है। कई लोग बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेट कर, 6 महीने रुक जा, 6 महीने तेरे घर में एलोवेरा जेल पहुंच जाएगा तुम्हारे दोस्त के थ्रू। ठीक है? तो फ्लेवर का एलोवेरा जेल क्या है दोस्तों? ये एंटीवायरस है बॉडी का। आज यूज नहीं करेंगे तो बॉडी कहीं पे भी हैंग हो जाएगी, कहीं पे भी कुछ हो जाएगा। समझ में आ गया? सबकी नीड है। अब इसको यूज कैसे करें? तो मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद में अगर कोई दोस्त 30 से लेकर 40 ml इसकी क्वांटिटी कितना भी ले सकता है, तो स्टार्टिंग में 30-40 ml इसको यूज करो भूखे पेट। ठीक है? कुछ नहीं खाना पीना अपने को, सुबह उठते इसको कंज्यूम करना 30-40 ml। उसके लगभग 30 मिनट बाद में, आधे घंटे बाद में आप पानी पी सकते हो। कम से कम मैक्सिमम पानी पियो, 2 गिलास पानी पियो। ठीक है? उसके आधे घंटे बाद में आप खाना जो भी एक्टिविटीज होती है, चाय नाश्ता वगैरह, वो स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि बॉडी अपनी एकदम फ्रेश होती है सुबह के टाइम पे। एलोवेरा खाली बॉडी में जाएगा ना, अच्छी तरीके से काम करता है। बाकी इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? अब बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एनर्जी मेंटेन रहती है ना, टॉक्स निकल जाएगा उसकी बॉडी से। डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम गायब हो जाती है। डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम कईयों की होती है, ठीक हो जाती है। मोटापे की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे टॉक्स निकल जाता है। समझ में आ गया? सर आपने तो एक एलोवेरा के बहुत सारे फायदे बता दिए। अब आगे के जो प्रोडक्ट्स है दोस्तों, टाइम लगेगा सेशन में, लेकिन आपको सेशन कंप्लीट अटेंड करना है। अब मुझे बताओ, पास वाली आंटी को एलोवेरा की जरूरत है? नानी को, मामी को, बुआ जी को, है ना, चाची को, भाभी जी को, सबको जरूरत है। बताएगा कौन? आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास में एक चमत्कारी प्रोडक्ट है, मेरे पास में एक अमृत है, अमृत है। लेकिन यहाँ पे नए दोस्त आते हैं, वो क्या करते हैं, सर प्रोडक्ट को नहीं लेकर। भाई तू खुद यूज करे, मम्मी को यूज करा, पापा को यूज करा, कब यूज करवाएगा? लेकिन इंडिया में एक चीज है, लोगों को हेल्थ की वैल्यू कब पता लगती है? जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, तब जाके पता लगता है। रियलिटी है। तो दोस्त, आप अपनी मम्मी पापा को 2 दिन हॉस्पिटल छोड़ के हो, भर्ती करा के हो, आपको पता लग जाएगा हेल्थ की वैल्यू क्या। ठीक है? तो ये जो प्रोडक्ट्स है, ये किसके काम के आएंगे कि फ्यूचर में पैसे ना खर्च हो, फ्यूचर में ऑपरेशन ना हो, फ्यूचर में हमारे लाखों रुपए बचे। इसीलिए आज इस बॉडी की सर्विस करना जरूरी है। ठीक है? नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाते हैं फॉरएवर ड्रिंक्स के अंदर? एलोवेरी नेक्टर। जबरदस्त टेस्टी प्रोडक्ट है दोस्तों। क्योंकि एलोवेरा जेल का टेस्ट वो थोड़ा सा बकबका सा है ना, थोड़ा सा मतलब कि 1-2 बार लोगों को थोड़ा इरिटेट सा करता है, लेकिन बाद में पीने के बाद में हैबिट पड़ जाएगी। दूसरा प्रोडक्ट है एलोवेरी नेक्टर। फॉरएवर ने एडिशनल में इसमें क्या ऐड कर दिया? फॉरएवर को पता है बॉडी के हर एक पार्ट्स को अलग अलग विटामिन की जरूरत है। 90% एलोवेरा डाल दिया, लगभग इसमें 9 से 10% क्रेनबेरी और एप्पल इसमें ऐड कर दिया। क्रेनबेरी दोस्तों विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है, विटामिन सी रिच है। और एप्पल क्यों डाला है? कि डॉक्टर बोलते हैं कि अगर कोई इंसान हेल्दी रहना चाहता है तो रोजाना एक एप्पल खा सकता है, उसका ब्लड प्रेशर बीपी सही रहेगी, ब्लड का सर्कुलेशन सही रहेगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, डॉक्टर्स बोलते हैं। तो फॉरएवर ने बेस्ट क्वालिटी की एप्पल, बेस्ट क्वालिटी की कैरेनबेरी इसमें डाल दिए। अब क्या बेनिफिट्स है एलोवेरी नेक्टर के? दोस्तों अपना जो यूटीआई फंक्शन है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट है। और आपको पता है लेडीज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो लेडीज के लिए तो रामबाण है एलोवेरी नेक्टर। उनकी बहुत सारी गायनिक प्रॉब्लम होती है, उनके लिए रामबाण की तरह वर्क करता है। तो मम्मी सिस्टर को तो गिफ्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दूसरी चीज, ऐसे बोलते हैं अपनी बॉडी में किडनी और
अपनी बॉडी में किडनी और लीवर होता है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि किडनी और लीवर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, सिस्टर और ब्रदर की तरह किडनी और लीवर। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, आपकी किडनी के अंदर आपने सुना होगा कि स्टोन हो गई जी, कचरा जम गया जी, क्योंकि जो चीज छानने का काम करती है, फिल्टर का काम करती है ना, वहां पे 100% फ्यूचर में कचरा जमेगा। तो फ्लेवर का एलोवेरा नेक्टर क्या करता है, किडनी के लिए सबसे बेस्ट है, यूटीआई फंक्शन के लिए तो वही, किडनी के लिए, लीवर के लिए सबसे बेस्ट है, इन्फेक्शन को रोकता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये, है ना, सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनके लिए सबसे बेस्ट है। समझ में आया? और जिनके हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, उनको यूज कराओगे जिसके बहुत तगड़े रिजल्ट्स आएंगे। मैंने मम्मी को यूज करवाया था स्टार्टिंग में, अस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, एलर्जी की प्रॉब्लम थी, उसके अंदर मेरे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो एलोवेरी नेक्टर लेडीज के लिए एक तरीके से रामबाण है, बाकी जेंट्स भी इसको यूज करें, क्योंकि किडनी और लीवर तो सभी में है दोस्तों, उनके लिए बहुत जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट ड्रिंक्स में फ्लेवर प्रोडक्ट डिजाइन करती है एलोपी चीज, उससे भी टेस्टी है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे एलोवेरा जेल नहीं पीते, टेस्टी नहीं है, तो फ्लेवर ने क्या किया, फ्लेवर ने एलोपी चीज बना दिया। इसमें क्या किया, इसमें एलोवेरा तो है ही, लेकिन इसको और भी ज्यादा टेस्टी और जबरदस्त बना दिया। इसमें क्या होता है, लगभग 16% पीचीज आड़ू डाल दिए कैलिफोर्निया से, जो कि धूप से पके हुए इसमें आड़ू इसमें ऐड कर दिए। अब इस फॉरएवर पीचीज का क्या एडिशनल बेनिफिट्स है, एलोवेरा जेल इसके अंदर है 84%, वो तो अपना बेनिफिट दिखाएगा। एडिशनल में क्या बेनिफिट्स है इसमें दोस्तों, बीटा कैरोटीन है, क्योंकि जो आड़ू होता है उसमें विटामिन के और बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा पाए जाता है, जो कि आंखों की आई साइट के लिए बेस्ट होता है, डाइजेशन सिस्टम के लिए बेस्ट होता है। कई दोस्त होते हैं जिनके हीमोफीलिया रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, विटामिन के की कमी होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो बच्चे इसको इजीली पी सकते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जबरदस्त शानदार और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आज हर घर में है, और हर एक पर्सन, हर एक दोस्त चाहेगा कि भगवान मेरे घर में ये प्रॉब्लम ना आए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना आए। क्यों होती है प्रॉब्लम्स, आज इंडिया में लाखों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ऐसे मैंने अभी न्यूज पढ़ी थी कि 4 मिनट में एक हार्ट का पेशेंट, मतलब हार्ट अटैक आ रहा है एक इंसान को, 4 मिनट में एक, 4 मिनट में एक बंदा मर रहा है हार्ट अटैक से। अब कई लोग सोचते हैं क्या, क्या रियल में इन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, भाई हार्ट अटैक आ गया फिर इस दुनिया में नहीं रहेंगे फिर। समझ में आ गया? अब ये हार्ट अटैक क्यों होता है दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में एक चीज देखी होगी, जो अपन खाना खा रहे पेट में जाता है, पेट में एक तरीके से टैंकी होती है, वो टैंकी क्या करती है, ब्लड सर्कुलेट जैसे जैसे होता है वैसे वैसे बैड कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में फैलता जाता है, नाड़ियों में जाना स्टार्ट कर देता है। अब अपना हार्ट होता है, ये हार्ट काम क्या करता है, ब्लड को पंपिंग करने का, ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अब ब्लड में दोस्तों टॉक्सिन भी तो जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल भी तो जाएगा। जैसे अपनी बॉडी को फील करो, अपना हार्ट है ये मोटर की तरह काम करता है, पानी खींचेगा टैंकी से, मतलब अपने पेट से, तो हार्ट में भी टॉक्सिन जाएगा। आज लोग स्टंट डलवा रहे, बाईपास सर्जरी करवा रहे, 4-4 5-5 लाख रुपए लगा रहे हैं। सोच के देखो, आप चाहते हो मेरे फ्यूचर में हार्ट अटैक आए, मम्मी के हार्ट अटैक आए, पापा के हार्ट अटैक आए, तब मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करूँ? नहीं। तो फॉरएवर ने क्या किया, फॉरएवर ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट बना दिया, बहुत ही शानदार, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। आपने सुना होगा बीपी की प्रॉब्लम हो गई है ना, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और वो प्रोडक्ट बताऊं क्या, बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये न्यूज देखो, बहुत सारे दोस्त बोलते हैं ना कि सर हम, मेरे तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर का बेटा हूँ। तो देख लो आप लोग, हार्ट अटैक से फिर हुई डॉक्टर की मौत, 20 दिन में 4 डॉक्टरों की मौत हो गई ब्रेन स्ट्रोक की वजह से, है ना, अलग अलग डॉक्टर्स की। ये राजस्थान की न्यूज है। समझ में आ रहा है? रोज आ रहे हैं 45 केस, रोजाना 45 केस आ रहे हैं। और सोच के देखो, आधे से ज्यादा केस किसके, जिसके 40 साल से कम एज है, अपने मम्मी पापा की तो कभी भी आ सकता है, साइलेंट हार्ट अटैक नाइट में भी आ सकता है।
ठीक है। अब इसका क्या सॉल्यूशन करें, क्या है फॉरएवर के पास में, क्या मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो लोग हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों फॉरएवर ने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है, और वो किसकी सपोर्ट से किया, एक साइंटिस्ट है फॉरएवर की जो सपोर्ट कर रहे हैं, और उस साइंटिस्ट का नाम है जॉन डाइबर्ग, जिस इंसान ने ओमेगा 3 की खोज की थी। ये जो फॉरएवर का आर्टिक्स है दोस्तों, ये क्या है वो समझना आप लोग। अपनी बॉडी में मेनली 3 ओमेगा की रिक्वायरमेंट होती है। मेन ओमेगा होते हैं, 3 ओमेगा जरूरत होती है, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ये इंसान की बॉडी में जरूरत होते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। अब समझना है कि ये कहाँ से मिलते हैं। ओमेगा 6 होता है दोस्तों, ये 2 सोर्स से मिलता है। प्लांट बेस मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। दूसरा सोर्स क्या होता है ओमेगा 3 का, दूसरा सोर्स होता है एनिमल बेस, मतलब समुद्री जीवों से मिलता है अपने को। ठीक है। अब दूसरा ओमेगा होता है, वो होता है ओमेगा 6। ओमेगा 6 कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये होता है जैसे अपन बोलते हैं खाना खाते हैं, ऑयली फूड्स होते हैं, ऑयली फूड्स होते हैं, जैसे अपन पिज्जा बर्गर तली हुई चीजें खाते हैं, वहां से ओमेगा 6 मिलता है। और ओमेगा 9 होता है, वो असेंशियल होता है, अपनी बॉडी उसको प्रोड्यूस भी कर सकती है, अगर बाहर से नहीं ले रहे तो बॉडी उसको बना लेती है। तो इंसान की बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स इनको बोलते हैं, 3 फैटी एसिड जरूरत होते हैं अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर 3 फैटी एसिड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ओमेगा 6 भरपूर मात्रा में ले रहे हैं जी, ऑयली चीजें खा रहे हैं, ओमेगा 9 बॉडी बना लेती है, लेकिन ओमेगा 3 कहाँ से ले, ओमेगा 3 कहाँ से ले। अपना जो ब्रेन होता है दोस्तों, ब्रेन, इसमें सबसे ज्यादा ओमेगा 3 होता है। अपने जो ब्रेन होते हैं इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। ये ना लिक्विड में होता है, वो उस लिक्विड का नाम है ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 होता है दोस्तों, ये सेल को भी जरूरत है, टिश्यूज को भी जरूरत है, ऑर्गन को भी जरूरत है, बॉडी के हर एक पार्ट्स को जरूरत है। अब मुझे बताओ कितने दोस्त है जो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं रोजाना, कितने दोस्त है जो रोजाना बादाम खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, अखरोट खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं रोजाना, कोई नहीं खाता। अब ओमेगा 3 कहाँ से ले, अब फ्रूट से लेंगे अपन, प्लांट बेस लेंगे, तो दोस्तों वहां पे क्या होता है, वहां पे अपने को डीएचए फॉर्म में मिलता है, वहां पे अपने को डीएचए फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो एनिमल बेस ओमेगा 3 मिलता है वो डायरेक्ट अपने को ईएलए फॉर्म में मिल जाता है, मतलब कि इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। तो फॉरएवर क्या करती है, सबसे बेस्ट ओमेगा 3 कलेक्ट करवाती है, कहाँ से, अंटार्कटिक महाद्वीप से। अंटार्कटिक महाद्वीप जहाँ ग्लेशियर होते हैं, जहाँ पे वनस्पति जीव नहीं रहते एक तरीके से, मतलब कि जहाँ पे जानवर होते हैं, जहाँ पे मच्छी पालन होता है, फिश, वहां से क्या करती है फॉरएवर, 3-4 प्रकार की बेस्ट प्रजाति की फिश होती है, वहां से ओमेगा 3 कलेक्ट करवाती है। जैसे कोड फिश हो गई, है ना, सैल्मन फिश हो गई, टोन्ड फिश हो गई, ऐसी ऐसी कुछ बेस्ट फिशेज होती है, वहां उनसे नेक से, उनकी नेक से ओमेगा 3 कलेक्ट करवाती है, और फिर फॉरएवर के आर्टिक सी में उसको ऐड करती है। तो फॉरएवर की आर्टिक सी में क्या है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, ओमेगा 3, ठीक है, विटामिन ई, लेमन ऑयल इसके अंदर डाला गया है, और इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला गया है। अगर ओमेगा 3 के साथ में कोई दोस्त विटामिन ई नहीं लेगा तो उसका ओमेगा 3 कोई काम नहीं आएगा दोस्तों। ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। ठीक है, तो फॉरएवर ने आपके सामने दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया, और इस प्रोडक्ट्स को उस साइंटिस्ट ने डिजाइन किया जो कि अपन बोल सकते हैं हार्ट के सबसे बड़े साइंटिस्ट है, जॉन डाइबर्ग। साइंटिस्ट कौन होते हैं, जो डॉक्टरों के भी पापा होते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ अब इस प्रोडक्ट्स की जरूरत किस किस को है। क्या वेट करोगे कि हार्ट की प्रॉब्लम आए, पापा के बीपी की प्रॉब्लम आए, नहीं ना। तो ये ब्रेन के लिए भी बेस्ट है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी बेस्ट है दोस्तों। आज लोग लाखों लाखों रुपए लगा रहे हैं, मैं मार्केट में सुनूं 5 लाख रुपए में ऑपरेशन करवाया, 6 लाख में ओपन सर्जरी हुई है, हार्ट सर्जरी हुई है, लाखों लाखों रुपए लगा रहे लोग। अब सोच के देखो, क्या 2-5 हजार रुपए के लोग प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते, करेंगे, लेकिन जो बताएगा, बताना पड़ेगा। और हमेशा एक चीज याद रखना, ये नोट कर लेना मेरी बात, रद्दी क्वालिटी की चीजों का एड होता है, और जो ब्रांड की चीज होती है ना, वो ऑटोमेटिक बिकती है। अगर आपके पास में ब्रांड है, लोग आपसे खरीदेंगे, चल के आएंगे।
क्वालिटी होगी तो। ठीक है, अगर आपके पास में कचरा है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। टीवी में आते हैं ना ऐड, 10 रुपए की चीज के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, क्या उसके अंदर गुणकारी चीजें होती है? नहीं, फिर वो बिकती है, उनका एड होता है। क्वालिटी की चीजों का कभी एड नहीं होता, वो रिजल्ट बेस्ड बिकती है। तो फ्लेवर का आर्टिक्स क्या आता है? हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है। जो इंसान चाहता है मेरे पापा के हार्ट अटैक नहीं आए, मेरे खुद के हार्ट अटैक नहीं आए, तो ओमेगा 3 यूज करो आज से। ठीक है, जॉइंट्स के लिए भी बेस्ट है, आई साइट के लिए भी बेस्ट है, बीपी वालों के लिए भी बेस्ट है, स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है, ब्रेन के लिए, माइंड की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? हर एक घर में इसकी जरूरत है, चाहे वो दादी हो, चाहे दादा हो, मम्मी पापा बुआ सिस्टर, सबको जरूरत है। मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। हार्ट अटैक से 4 मिनट में एक बंदा मर रहा है। समझ में आ गया? और सबसे अच्छी चीज, प्रेयर के पास में हार्ट केयर का एक कॉम्बो भी है। आप चाहो तो इसके यूजर बना सकते हो, अगर आपके पास में नॉलेज है ना। एक घर के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर आप महीने के अंदर एक आप प्रोग्राम चला दो। जैसे प्रोग्राम चलाते हैं अवेयरनेस का प्रोग्राम, आप चला दो। अपने मोहल्ले में नॉलेज होनी चाहिए, अपनी सोसाइटी में चला दो। हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं, पूरी सोसाइटी को बुला लो, आपके पास में तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लोगों को बताओ, फिर 50 लोगों को बताओगे, सारे लोग समझेंगे आपकी बातों को, लेकिन आधे से ज्यादा लोग हार्ट के लिए प्रोडक्ट्स यूजर बन जाएंगे आपके। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स अपने पास में। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, फॉरएवर बी हनी। आयुर्वेद में बोला जाता है कि आयुर्वेद में पहले लोग बोलते थे, बहुत सारी ऐसे जड़ी बूटियां देते थे, लोग बीमार होते थे तो एक वेद होता था, वो पूड़ी देता था, बोलता था इसको शहद के साथ लगा खा लेना जी, चाट लेना जी इसको, है ना। लेकिन आपको पता है, वो एक चीज बोलता था इसको शहद के साथ ही लेना है। उनको पता था पुड़िया काम करे ना करे, लेकिन शहद काम कर जाएगा। दोस्तों, शहद एक पचा पचाया भोजन है। शहद एक पचा पचाया भोजन है, जो एक छोटा बच्चा, पैदा बच्चा होता है ना, उसको भी यूज करवा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे डॉक्टर मना करते हैं, आपको पता है। डॉक्टर हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, शहद की गुट्टी देनी ही नहीं देते, जन्म गुट्टी आते हैं। अभी मेरे जस्ट रिसेंटली भतीजा हुआ है, ठीक है ना, उसको जन्म गुट्टी नहीं दी, उसको हमने फ्लेवर का बी हनी दिया। इतना सेफ हनी है, क्योंकि मार्केट में हनी मधुमक्खी थोड़ी लोग बना रहे हैं, लोग के कंटेनर डाल के वहां पे मक्खी पालन हो रही है। एक दो प्रकार के वैरायटी के फूल होते हैं, जबकि शहद, रियल शहद कब तैयार होता है? लगभग लगभग 20,000 से ज्यादा फूलों की जहाँ पे खेती होती है, 20,000 से ज्यादा फूलों की क्वालिटी होती है, अलग अलग वेराइटी के, तब जाके रियल हनी बनता है। और फॉरएवर कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं? स्पेन कंट्री से। स्पेन कंट्री को फूलों की वादी बोलते हैं, जहाँ पे लाखों लाखों प्रकार के फूलों की वेराइटीज, मेडिकल प्रॉपर्टी वाले फूल है, वहां से फॉरएवर का हनी तैयार होता है। सोच के देखो दोस्तों, कितना जबरदस्त है। समझ में आया? तो पचा पचाया भोजन है। हनी के बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप इसको दही के अंदर भी ले सकते हो, ठंडे दूध के अंदर भी ले सकते हो। बहुत सारी इसके अंदर आयरन है, और एंटी इंफ्लामेटरी इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। बहुत सारी इसमें मिनरल्स है ना। आयरन इसके अंदर पाया जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते थे ना, घाव वगैरह, उसके ऊपर भी लेप कर दिया जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, अपने बच्चों को भी यूज करे, खुद भी यूज करे। अस्थमा वालों के लिए बढ़िया, इन्फेक्शन में बढ़िया काम देता है फ्लेवर का बी हनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है स्किन केयर, पर्सनल केयर का बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। मार्केट में आज गर्ल्स लेडीज इस प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर है। बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी लेडीज गर्ल्स में देख रहा हूँ कि 4-4 5-5 हजार रुपए मार्केट में अपने बालों के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर भी उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सोच के देखो यार, अपन शैम्पू क्यों करते हैं बालों का? जो बाहर से बैक्टीरिया गंदगी होती है उसको वॉश करने के लिए, लेकिन मार्केट से अपन इतने खतरनाक केमिकल वाले, लेड्स वाले, है ना, सल्फर वाले, अपन क्या कर रहे हैं? अपन शैम्पू यूज करें, वो शैम्पू क्या करते हैं? अपने बालों के जो स्कल्प है, रोम छिद्र, उनमें पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब जब स्कल्प में पेनिट्रेट हो गए मार्केट वाले शैम्पू, तो अपने स्कल्प जो रूट होती है ना, वो वीक हो जाएगी। धीरे 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 क्या होगा? वो स्कल्प केमिकल से भर जाएगी, और आने वाले टाइम पे हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। केमिकल जा रहा है, ब्रेन की प्रॉब्लम भी होगी, कैंसर की प्रॉब्लम भी होगी लेडीज के अंदर। क्या करें अपन? नेचुरल करो यूज, या तो मुल्तानी मिट्टी यूज करो, पहले के लोग करते थे मुल्तानी मिट्टी, या फिर फॉरएवर ने
बेस्ट क्वालिटी का नेचुरल शैम्पू बना दिया, बेस्ट क्वालिटी का। यूज करो, जब आप इसको 2-3 बार यूज करोगे ना, आपको लगेगा रियल में कि मैंने लाइफ में पहली बार नहाया है, मैं पहली बार नहाया हूँ। जब आप इसको 5 मिनट तक अपनी स्कल्फ में रब करोगे ना, आपको पता लग जाएगा, इतना जबरदस्त, इतनी शानदार इसकी खुशबू है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट फ्रेवर ब्राइट टूथ जेल। सुबह उठते ही इंडियन मार्केट तो दुनिया के हर एक घर में सुबह उठते ही पेस्ट की स्टार्टिंग होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दी थी, कैंसर की जड़ें अपने घर में है दोस्तों। कैंसर की जड़ें बचा सकते हैं अपन अपने घर वालों को, मम्मी पापा को, या खुद को, या अपनी आने वाली जनरेशन को। कैसे? घर में जो पेस्ट यूज करे अपन 20 साल से 15 साल से, आज ही आपके पास में टाइम है, बाहर फेंक दो उसको, उस कचरे के डब्बे में डाल दो। मेरे को पता लगा था, मैंने फेंक दी थी। चाहे मैं फ्लेवर करूँ ना करूँ, आप लोग करो ना करो, लेकिन जो चीज आपको पता लग जाए उसको क्यों यूज कर रहे हो दोस्त? या तो आप नेचर की तरफ जाओ या फिर यूज ही मत करो। ठीक है, अगर आपको बिजनेस करना है तो फ्लेवर की ब्राइट जेल यूज करो। इसके अंदर फ्लेवर ने क्या डाल रखा है दोस्तों? इसके अंदर एलोवेरा ऐड कर रखा है, मिंट फ्लेवर इसके अंदर डाल रखा है। तीसरी चीज इसमें डाल रखी है बी प्रपोलिस, मधुमक्खी की छत्ते से निकलता है दोस्तों बी प्रपोलिस, बहुत महंगा मिलता है मार्केट, बहुत महंगा। फ्लेवर की ब्राइट टूथ जेल में है। अब मार्केट में जो पेस्ट आती है, क्या उसको खा सकते हैं, लगा सकते हैं, निगल सकते हैं? नहीं, फ्लेवर की पेस्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो आप। 15-20 प्रकार के बेनिफिट्स है। लोग इसको पॉकेट में रखते हैं, भाई दांतों की भी सफाई हो जाएगी, किसी के फुंसी होगी लगा लेते हैं, ब्रेन में हेडेक हो रही लगा लेते हैं, किसी के पेट में प्रॉब्लम लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग पाइल्स के लिए बहुत सारे परेशान होते हैं, वहां पे भी यूज कर लेते हैं। मतलब मल्टीपर्पज बेनिफिट्स है। मैंने 15 साल से मार्केट की ब्रांड यूज की, 1 रुपया नहीं आया, किसी ने नहीं दिया मेरे को। फ्लेवर की पेस्ट यूज की, आज पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं 600 रुपए की कौन लेगा। मैं बोलता हूँ मत लो आप, मत लो, लेकिन आपके घर में कभी ना कभी ये पहुंच जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं सबसे रेयर प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वाले सेक्टर की हो रही है, और इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त अपने पास में प्रोडक्ट है, रामबाण एक तरीके से दोस्तों। बताऊं, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही है आज हर एक फैमिली में, हर एक बंदे को प्रॉब्लम्स हो रही है, घुटनों का दर्द हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं लोगों के, डॉक्टर स्टेरॉइड लगा रहे, इंजेक्शन लगा रहे। घुटनों की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी होती कैसे है, समझाऊं मैं आपको। होता क्या है दोस्तों, अपने जो जॉइंट्स होते हैं, अपनी बॉडी में 200 से ज्यादा हड्डियां होती है, हर एक हड्डी होती है वो किसी ना किसी हड्डी से जुड़ी होती है, जॉइंट्स होता है, और इस जॉइंट्स के बीच में लिक्विड होता है। जैसे आपने सुनोगा कि कोई भी चीज जॉइंट होती है तो लिक्विड होता है, जैसे अपने घर के अंदर डोर होते हैं, है ना, डोर में लिक्विड डाला जाता है, वो आवाज करने लग जाता है ना। अपने इंजन होता है, गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें आवाज आने लग जाती, तो अपन ग्रीस वगैरह डालते हैं उसके अंदर, क्लच ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया। उसी तरीके से अपनी जो बॉडी होती है उसमें जॉइंट्स होते हैं। जैसे मेनली जॉइंट्स प्रॉब्लम के कैसे ज्यादा मिलेंगे, जॉइंट्स प्रॉब्लम होती कैसी है? एक तो मोटापे के कारण, दूसरी चीज फ्लोराइड के कारण, तीसरी गैस के कारण। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब अपने जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में एक कार्टिलेज होती है, इसके बीच में कार्टिलेज होती है, और उन कार्टिलेज के बीच में क्या होता है? साइनम फ्लूइड होता है। अपन बोलते हैं ना ग्रीस, देसी भाषा में बोलते हैं ग्रीस खत्म हो गया जी इसका, तो है ना, लिक्विड खत्म हो गया। फिर डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, 15,000 वाला 1 साल चलेगा, 30,000 वाला 2 साल चलेगा। मैंने खुद ने देखा ये चीज। 15 साल का इंजेक्शन 15,000 का लगवा लो, 1 साल तक ग्रीस काम करेगा, कईयों के काम ही नहीं करता। अगर किसी का ऑप्शन नहीं होता, फिर डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर नी प्लांट कर देता है, मतलब घुटनों को रिप्लेसमेंट कर, आपने सुना होगा घुटनों का ऑपरेशन करवा लेते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे हुए, 2 बार घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, 2 बार सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने नेचुरल बॉडी दी है, तो नेचुरली इसमें चीजें डालनी पड़ेगी। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जैसे अपने जो जॉइंट्स होते हैं ना, इस जॉइंट्स के बीच में ऊपर वाले जॉइंट्स की जो कार्टिलेज होती है उसको काट देते हैं हल्का सा, नीचे वाली कार्टिलेज होते हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा काट देते हैं, फिर इसके अंदर मेटल और प्लास्टिक का जॉइंट ऐड कर देते हैं। मेटल और प्लास्टिक का
जॉइंट ऐड कर देते हैं जो कि नॉन लिविंग होता है। अब वो क्या करता है, साल 2 साल तो काम करता है, लेकिन जैसे जैसे अपनी बॉडी वीक होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो वो मेटल वाला होता है ना, वो धीरे धीरे पेन करना स्टार्ट कर देता है। सोच के देखो यार, आपका हाथ है, इस हाथ में अगर मैं लोहे की कोई चीज डालूं तो पेन करेगी नहीं करेगी? सिंपल चीज है। अब फ्रेवर के पास में क्या इलाज है? आपने ग्रीस खो दिया है जॉइंट्स के बीच में, इसका क्या इलाज है? तो नेचुरल तरीके से आपके बॉडी में ग्रीस बन सकता है दोस्तों, अगर आप दोगे तो। कैसे? सबसे पहले तो छोटी आंत साफ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विलेय तो एब्जॉर्ब करेगी कैल्शियम को। उसके बाद में फ्रेवर ने दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया है, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट। इसके यूजर भी बताऊंगा मैं, इसके कौन कौन यूजर है, ठीक है। फॉरएवर फ्रीडम, फॉरएवर फ्रीडम ने फॉरएवर ने कुछ परसेंट एलोवेरा ऐड कर दिया, और इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि सबसे बेस्ट है। क्या क्या? इसमें पहला इंग्रेडिएंट्स डाला गया है दोस्तों ग्लूकोसोमाइन, दूसरा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है कॉन्ड्राइटिन, तीसरा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाला गया है एमएसएम, और चौथा इंग्रेडिएंट्स इसमें विटामिन सी डाला गया है। डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टेबलेट में लिखता है ग्लूकोसोमाइन वाली टेबलेट, जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है तो कैल्शियम की टेबलेट में देखना। लेकिन ये जो सारी चीज है ना, फॉरएवर नेचुरल तरीके से लेती है ना। अब ये क्या करेगा, नेचुरल तरीके से जॉइंट्स में ग्रीस बनाने का काम करता है। आपको मैं बताऊं इसके यूजर्स के बारे में। जेम्स बॉन्ड का आपने नाम सुना होगा, उनके टखनों में चोट लग गई थी। जेम्स बॉन्ड हॉलीवुड के बहुत शानदार, बहुत फेमस हीरो है ना, 007 बोला जाता है। उन्होंने फॉरएवर की एमएसएम और फॉरएवर का फ्रीडम यूज किया था, शूटिंग के दौरान उनके टखनों में चोट लग गई थी। बहुत जल्दी न्यूज भी है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। इंडिया के फेमस फेमस लोग इसको यूज करते हैं, है ना। और श्री संत का नाम सुना, क्रिकेटर है, श्री संत ने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए। उनके भी क्रिकेट के दौरान चोट लग गई थी। श्री संत इसके बहुत बड़े बड़े यूजर्स है। तो ये फॉरएवर फ्रीडम क्या करता है दोस्तों, लगभग लगभग आपको 6 से 7 महीने तक फॉरएवर फ्रीडम यूज करना पड़ेगा अगर जॉइंट्स प्रॉब्लम को ठीक करना है तो, ठीक है। इसके साथ में एक और एडिशनल में आपको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, वो होता है एक्टिव एच। एक्टिव एच फॉरएवर प्रोडक्ट बनाती है। ये क्या करता है, इसमें टर्मरिक ऑयल डाला गया है, टर्मरिक ऑयल और जिंजर ऑयल, जो कि आयुर्वेद में बोला गया है कि हल्दी ज्वाइंट केयर के लिए सबसे बेस्ट है, हल्दी का ऑयल, ठीक है। तो जिस पर्सन को ज्वाइंट से रिलेटेड रिजल्ट्स लेने हैं, उनको ये 2 प्रोडक्ट रामबाण है। अब रातों रात थोड़ी ना इलाज आएगा। बहुत सारे दोस्त होते हैं, सर मेरे को 1 महीने दिया था, रिजल्ट नहीं आया, ऑपरेशन करवा दो, 1.5 लाख रुपए लगवा के। भाई नेचुरल बॉडी है ये, ऐसे तुरंत आराम थोड़ी आता है। 20 साल से आपको पता है, जो गंदगी बॉडी में जा रही है, वो गंदगी निकलने में टाइम लगता है। बॉडी धीरे 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 सूट करती है इन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। जॉइंट केयर के प्रोडक्ट्स भी अपने पास में जबरदस्त है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लेवर के अंदर वंडरफुल प्रोडक्ट, और हर एक बंदे को ये यूज करना चाहिए। कौन सा? एक्टिव प्रोबी। एक्टिव प्रोबी क्या, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। दोस्तों अपनी बॉडी में 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अब कई दोस्त बोलते हैं कि सर हम कैसे समझाए पापा को, बुआ को, मौसी को, होम मीटिंग करे तो कैसे बताए? तो आप उनको समझाओ अपनी बॉडी में। जैसे कई दोस्त होते हैं ना, बोलते हैं कि सर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्तों क्या ना होता है, क्यों होता है मैं बताता हूँ। कई बार अपन मार्केट की बहुत सारी चीजें खाए जाते, डाइजेशन सिस्टम वो क्या होता है, धीरे धीरे डाउन हो जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो खाना सड़ने लग जाता है। जब खाना सड़ता है ना, तो वहां पे गंदे कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिनको बैड बैक्टीरिया बोलते हैं। गंदे कीड़े पैदा होंगे। अब वो गंदे कीड़े क्या होंगे, धीरे 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 अपनी बॉडी के अंदर फैलते जाएंगे, और अच्छे कीड़ों को खाना स्टार्ट कर देंगे। आपने न्यूट्रिशन खाया, पपीता खाई, सेव खाई, जूस पिए, उनमें जो भी गुणकारी चीजें होगी ना, वो बैड बैक्टीरिया उनको खा जाएंगे। फिर अपन हॉस्पिटल में जाते एडमिट होते हैं। अब बैड बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुड बैक्टीरिया लेना पड़ेगा। गुड बैक्टीरिया, अच्छे कीड़े खाने पड़ेंगे आपको। अच्छे कीड़े कहाँ से मिलते हैं? गुड गुड बैक्टीरिया कहाँ से मिलते हैं? दही से। कितना दही पीते हो आप दिन का? 1 किलो पी जाते हो? 1 किलो दही पियोगे तब जाके आपको गुड बैक्टीरिया मिलेंगे बॉडी के अंदर, अच्छे कीड़े जाएंगे, ठीक है।
और दही से भी एक प्रकार का गुड बैक्टीरिया मिलता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। फॉरएवर ने क्या किया, बड़ी हाथ के साइंटिस्ट है, फॉरएवर के इस प्रोडक्ट्स के फैन है वो, फॉरएवर के एक्टिव प्रोबी को सबसे बेस्ट बताया उन्होंने। बड़ी हाथ के मतलब जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, डॉक्टर वगैरह, आई का डॉक्टर हो गया, हार्ट का हो गया, जो ऐसे बड़ी हाथ के एक डॉक्टर, उन्होंने बताया कि गुड बैक्टीरिया एक्टिव प्रोबी दुनिया का सबसे बेस्ट है। कैसे? फॉरएवर ने एक एक्टिव प्रोबी बना दिया दोस्तों, इसमें 6 प्रकार के एक्टिव प्रोबी है, 6 प्रकार के गुड बैक्टीरिया इसके अंदर, 6 प्रकार के। एक कैप्सूल के अंदर, फॉरएवर के एक कैप्सूल के अंदर 8 बिलियन गुड बैक्टीरिया है, 8 बिलियन। कितने? 8 बिलियन। कैलकुलेट कर लेना। जब अपन इसकी एक कैप्सूल को लेते हैं तो 3 फॉर्म में ये ओपन होती है, 3 लेयर में ओपन होती है। पहली जो लेयर होती है दोस्तों, ये अपने फूड पाइप के अंदर ओपन हो जाते हैं। फूड पाइप में जहां जहां गंदे कीड़े होंगे, बैड बैक्टीरिया होंगे, वहां पे क्या होंगे, गुड बैक्टीरिया रिलीज हो जाएंगे, तो गंदे कीड़े को किल कर देंगे। फिर सेकंड जो लेयर होगी वो छोटे हाथ में खुलती है। छोटी हाथ में जहां 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 बैड बैक्टीरिया, गंदे कीड़े, वहां पे अटैक करेंगे गुड बैक्टीरिया, वहां से गंदे कीड़े खत्म हो जाएंगे। थर्ड जो लेयर होती है इसकी एक्टिव रोगी, वो कहाँ पे ओपन होती है? बड़ी हाथ में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की, डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती है ना, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वहां पे जाके ये वर्क करता है। थर्ड लेयर वहां पे ओपन होती है, तो करोड़ों की मात्रा में गुड बैक्टीरिया वहां पे रिलीज होते हैं। जब गुड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है ना, ऑटोमेटिक डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाता है, और बॉडी में बहुत सारे वायरस होते हैं ना, वो किल हो जाते हैं। बताओ इसकी नीड है या नहीं है? इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को, यूजर फॉरएवर के बड़े बड़े यूजर्स हैं, और आपको शायद पता लग जाएगा, फॉरएवर का एक चैनल है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नाम से, यूट्यूब पे। एएस लेवल के ऊपर मैंने पहले से लेके अब तक मैंने लगभग लगभग 90% से ज्यादा टेस्ट मैंने देख डाली है। और आपको पता होगा, इंडिया के जितने भी जो सेलिब्रिटी है ना, एक्टर है, सारे फॉरएवर के यूजर है प्रोडक्ट्स के। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अनिल कपूर, अजय देवगन, कैटरीना कैफ, शिल्पा शेट्टी, सारे लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के यूजर है। स्पोर्ट्स में देख लो, युवराज सिंह, कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी युवराज सिंह को, है ना, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज किए उसने। एक ही कीमियोथेरेपी हुई थी उसकी, सिर्फ एक कीमियोथेरेपी। सोच के देखो, इतने जबरदस्त पावरफुल प्रोडक्ट्स है, और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कौन लेगा? भाई अपने पास में ब्रांड है, आने वाले टाइम पे लोगों को पता लगेगा इन प्रोडक्ट्स की। समझ में आया? तो ये जो मैंने एक्टिव प्रो भी बताई दोस्तों, ये भूखे पेट अपन ले सकते हैं एलोवेरा जेल के साथ में, तो अल्टीमेट इसके रिजल्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ, है ना? और सबसे अच्छा प्रोडक्ट उसके बारे में मैं बताना भूल गया, फॉरएवर का रामबाण है जी, आरजी प्लस। एक प्रोडक्ट और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला फॉरएवर आरजी प्लस, बहुत ही जबरदस्त है। फॉरएवर के क्या, पूरी दुनिया के प्रोडक्ट एक तरफ, फॉरएवर का प्रोडक्ट एक तरफ। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। फॉरएवर का आरजी प्लस, इसमें क्या दोस्तों, एक एल आर्जिनिन विटामिन है, जो क्या करता है, अपनी बॉडी में एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मतलब कि प्रोड्यूस करता है अपना बॉडी। वो एज के अकॉर्डिंग क्या होता है जी, कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके कारण क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कम होगी तो नाड़ियां चिपक जाती है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है। कई लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, नाड़ियां ब्लॉक हो जाती है। होता नहीं होता? अब फ्रेयो ने क्या किया, अपने फ्रेयो ने क्या किया, एल आर्जिनिन, नेचुरल तरीके से एल आर्जिनिन की खोज की फ्रेयो ने। और नेचुरल तरीके से सोर्स क्या, जितने भी बेरीज होते हैं ना, जैसे ब्लैक बेरी, एल्डर बेरी, ग्रेप्स, इनके सारे फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट से फ्रेयो ने एल आर्जिनिन बना दिया। और दुनिया में जितने विटामिन होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, सारे फ्लेवर के आरजी प्लस के अंदर है। इसमें बी विटामिन बी है, इसके अंदर फोलिक एसिड है, ब्रेन के लिए। माइंड जिससे विकसित होता है ना, ब्रेन जिससे बनता, ब्रेन की जितनी प्रॉब्लम होती है, फोलिक एसिड होता है विटामिन, जिसकी सबसे ज्यादा कमी हो जाती है, उसकी वजह से ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। फॉरएवर के आरजी प्लस के अंदर, फॉरएवर के हनी के अंदर होता है फोलिक एसिड। राजस्थान के डॉक्टर है एक, मैं आपको बता दूंगा, उन्होंने सर्च की थी, फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, उसकी कमी से ब्रेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो फॉरएवर के हनी के अंदर, फॉरएवर के आरजी प्लस के अंदर है।
तो रामबाण प्रोडक्ट्स। अब ये इतना फेमस प्रोडक्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर फरीद मुराद, जिसने एल आर्जिनिन की खोज की थी, जिन्होंने बताया था कि इस दुनिया में एल आर्जिनिन नाम का एक विटामिन होता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। अब क्या है दोस्तों, अपने फ्लेवर के एक मैनेजर है, जनरल मैनेजर है न्यूट्रास्यूटिकल जो अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके एक जनरल मैनेजर है, उनके दोस्त है कौन? डॉक्टर फरीद मुराद। तो जब डॉक्टर फरीद मुराद को नोबेल प्राइज मिला था, उस टाइम पे फॉरएवर के जो जनरल मैनेजर है, उन्होंने क्या किया, अपने आरजी प्लस को उनके पास में उनकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाई कि हमारा आरजी प्लस चेक करो कैसा है। तो उन्होंने बताया कि आज तक मैंने स्टडी की थी, इससे बेटर एल आर्जिनिन विटामिन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है नेचुरल सोर्स पे। इसी वजह से फॉरएवर का जो उनके दोस्त है, आज वो खुद भी यूजर है, तो फॉरएवर का जो आरजे प्लस है दोस्तों, इसलिए अपन बोलते हैं कि इसको नोबेल प्राइज साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया है। जब आप सर्च करोगे ना, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, आने वाले टाइम पे लाइनें लगेगी इन प्रोडक्ट्स की। तो अपन लकी है कि अपने को पहले ही पता लगा इन प्रोडक्ट्स की। लोग लाखों लाखों रुपए लगा रहे हैं, कैंसर की प्रॉब्लम होगी, लाख 1.5 लाख के इंजेक्शन लग रहे हैं। तो अपन लकी है हमारी फैमिली में इतनी बीमारियां ना हो। 10-15 हजार 20 हजार 30 हजार के प्रोडक्ट्स यूज करवा के अपने फैमिली को फ्यूचर में बीमारी से बचा सकते हैं दोस्तों। आई होप सारे दोस्तों को आज का सेशन बहुत पावरफुल लगा होगा, लेकिन मजा कब आएगा? आप लोग भी इसी तरीके की नॉलेज लोगे, इसी तरीके से आप अपनी सोसाइटी के लोगों को जागरूक करोगे, है ना? जब आप लोगों को बताओगे तभी तो पता लगेगा ना। फॉरएवर के पास में आरजी प्लस है, हमारे पास में एलोवेरा जेल है, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आप लोग क्या करो, बढ़िया नॉलेज लो, अपने सीनियर को पकड़ो और एक एक सोसाइटी के अंदर अपने रिलेशन में वहां पे होम मीटिंग अरेंज कराओ। आप लोग 10-10 15-15 लोगों को बुला के, जिनको हेल्थ इश्यू है, जिनको हेल्थ इश्यू नहीं है, उनको बुलाओ, वहां पे होम मीटिंग करो। फिर आप लोगों के प्रोडक्ट्स सेल होंगे, तब आप लोगों के प्रोडक्ट्स यूजर बनेंगे। बहुत सारे लोग बोलते शर्म आती है, तो दोस्तों किस चीज में शर्म आ रही है आपको? प्रोडक्ट शेयर करने में? दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट शेयर करने में आपको दिक्कत आ रही है? तो फिर तो अजय देवगन को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हाँ जी, वो क्या शेयर करते, 5 रुपए का विमल शेयर कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन क्या शेयर कर रहा है, 1 रुपए का नवरत्न तेल यूज शेयर कर रहा है। उसमें कुछ लेना देना नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है, फिर शेयर कर रहे हैं। और आप अपन लोग बोलते सर मेरे को तो शर्म आती है, कौन लेगा, किसको बताऊंगा? दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है, बताओ, ठोक के बताओ कि मेरे पास में दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है। कोई ले ना ले उसके नसीब की बात है। फॉरएवर के प्रोडक्ट उसी के घर में जाएंगे जो इंसान लकी होगा, उसी के घर में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज होंगे दोस्तों। तो लकी फील करो, हमारे घर में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, ठीक है? हेल्थ के प्रोडक्ट, हेल्थ का बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा होने वाला है। और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन ने लॉकडाउन में बोला था, लॉकडाउन जब लगा था ना, उन्होंने बोला था खास हमने हेल्थ केयर पे ध्यान दिया होता, मतलब हेल्थ के बिजनेस पे भी फोकस किया होता। आज दुनिया अवेयर हो रही है, लेकिन खान पान थोड़ी ना चेंज होगा। लोग खाना खाएंगे, लोग फास्ट फूड खाएंगे, तो लोगों को फॉरएवर का एलोवेरा यूज करना पड़ेगा। डॉक्टर की मेडिसिन तभी काम करेगी जब छोटी हाथ साफ होगी। आने वाले टाइम पे डॉक्टर बोलेंगे एलोवेरा यूज करो, ठीक है? सो दोस्तों, आज का सेशन काफी जबरदस्त रहा है और काफी सारे दोस्तों ने बढ़िया तरीके से अटेंड किया होगा इस सेशन को। और मजा तभी आएगा जब आप लोग अपनी फैमिली के साथ में इन प्रोडक्ट्स को शेयर करोगे, अपने पेरेंट्स को प्रोडक्ट्स यूज कराओगे, अपने रिलेशन वालों को प्रोडक्ट्स यूज कराओगे। मेहनत करनी है, रातों रात कोई नहीं लेगा आपके प्रोडक्ट्स, शेयर करने पड़ेंगे नॉलेज लेके। वेट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, ड्रिंक्स वाले सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर है, ठीक है? और अपने अपने सीनियर की सपोर्ट लो, किस तरह में बिजनेस स्टार्ट करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 1 शॉट में करो, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।